अगली केमिकल रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है लेकिन डबल हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा हुआ है, पार्ट ऑफ वन रिएक्टेंट इज रिप्लेस्ड बाय पार्ट ऑफ अनदर रिएक्टेंट। हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या कहा था, वहाँ पे रिमूवल ऑफ द पार्ट ऑफ वन रिएक्टेंट बाय अनदर रिएक्टेंट। वहाँ पर रिएक्टेंट का एक पार्ट दूसरे रिएक्टेंट से रिप्लेस हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्सचेंज हो जा रहा है। हमने क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्टेंट है उनमें दोनों में 2 पार्ट्स होंगे। हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। AB प्लस CD, ये हमारे पास 2 रिएक्टेंट। यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मीन्स एक्सचेंज ऑफ पार्ट ऑफ रिएक्टेंट। हमने यहाँ पे रिमूवल नहीं कहा। रिमूवल मतलब एक हटा, एक बिल्कुल बाहर हो गया और उसकी जगह पे दूसरा आ गया, लेकिन एक्सचेंज में क्या है, एक की जगह पे दूसरा चला जाएगा। देखिए कैसे है, हम इसको A और B के बीच में बॉन्ड प्लस C और D के बीच में बॉन्ड है, तो पहले क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और फिर ये जो रिएक्टेंट के एलिमेंट्स हैं ये आपस में क्या हो जाएंगे, रीअरेंज हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ पार्ट ऑफ रिएक्टेंट। अब देखिए जो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये कहाँ होती है, जनरली एक्वस सॉल्यूशन में होती हैं। एक्वस सॉल्यूशन, हमने कहा जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो एक्वस सॉल्यूशन में होती है। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, जब किसी सॉलिड को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इस तरीके से जो हमको सॉल्यूशन मिलता है उसको एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। अब एक्वस सॉल्यूशन क्या है, वेयर सॉल्वेंट इज वाटर, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट के रूप में वाटर को ले रहे हैं। हमने कहा कि एक्वस सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को डिसॉल्व करने के लिए वाटर लेते हैं। तो इस तरीके के सॉल्यूशन को जब हम किसी केमिकल का वाटर में सॉल्यूशन बनाते हैं तो इस तरीके के सॉल्यूशन को हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। तो जो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये सारी की सारी क्या होती हैं, एक्वस सॉल्यूशन में होती है। मीन्स जो भी हमारा रिएक्टेंट है उसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे और उसके बाद उनको आपस में मिलाया जाएगा तो तब ये रिएक्शन होंगी। अब हमने बात की, जब हमने किसी केमिकल को वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या हो जाता है, वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा और हमको किस फॉर्म में मिल जाएगा, A पॉजिटिव प्लस B निगेटिव। जब कोई एटम या मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करता है या इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो आयन बन जाता है। तो हम क्या कह रहे हैं, जब किसी एटम या मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है और इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो इस तरीके से जो नई स्पीसीज बनती है उनको हमने आयंस कह दिया। रिमूवल और एडिशन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम और मॉलिक्यूल आर कॉल्ड आयंस। जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या होती हैं, न्यूट्रल स्पीसीज होती हैं, आपको पता ही होगा। जो एटम्स और जो मॉलिक्यूल्स हैं ये न्यूट्रल होते हैं। मीन्स न्यूट्रल का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये आपने 9th क्लास में पढ़ लिया था। जब किसी एटम में या किसी मॉलिक्यूल में प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बराबर होता है तो वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। जब हम फिर से अपने मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, हमने कहा कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये एक्वस सॉल्यूशन में होती है
और जो ये एक्वस सॉल्यूशन बनता है कंपाउंड का, ये कैसा होता है, एक आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो हमने क्या कह दिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, आयोनिक कंपाउंड के जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है वो अपनी पोजीशन है उसको एक्सचेंज कर देते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल हमने क्या कहा, व्हेन एक्वस सोडियम सल्फेट रिएक्ट्स विद बेरियम क्लोराइड, अ वाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड फॉर्म्स। हमने क्या कहा कि जब हम सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, जब हम सोडियम सल्फेट को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं और जो वो सॉल्यूशन बनता है वो कैसा हो जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा। किसके साथ ट्रीट करते हैं, बेरियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करते हैं, तो हमको एक वाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस मिलता है और साथ में हमारा क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। तो देखिए प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो इनसॉल्युबल है, ये डिज़ोल्व नहीं होगा और नीचे जम जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमने क्या कर दिया, नीचे को एरो लगा रखा है, एरो लगा रखा है, इसका मतलब क्या है, ये नीचे इसका सेडिमेंटेशन हो जाएगा, नीचे जम जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल हम ले सकते हैं समझने के लिए, जो चौक होती है जिसे ब्लैक बोर्ड में लिखा जाता है या ग्रीन बोर्ड में हम लिखने के लिए यूज करते हैं, अगर आप उसको बिल्कुल पीस के वाटर में डिज़ोल्व करते हो और बहुत वाटर को शेक करते हो तो पहले तो हमको क्या दिखाई देता है, एक वाइट कलर का सॉल्यूशन दिखाई देता है, लेकिन जब आप चौक मिले हुए वाटर को कुछ समय के लिए रख देते हो तो जो चौक है वो नीचे बैठ जाती है, उसकी एक लेयर जैसी बैठ जाती है, तो वो क्या हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया, जो नीचे सेडिमेंटेशन हो जाता है जिसका। तो प्रेसिपिटेट क्या है, ये इनसॉल्युबल है और ये नीचे आपका जम जाएगा। अब देखिए बात करते हैं, हमने यहाँ लिखा जो BaSO4 है ये हमको प्रेसिपिटेट के रूप में मिलता है। प्रेसिपिटेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है। प्रेसिपिटेट तो देखिए प्रेसिपिटेट क्या है, प्रेसिपिटेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसमें इनसॉल्युबल होगा, ये वाटर में इनसॉल्युबल होगा, किसी और केमिकल में ये सॉल्युबल भी हो सकता है, ठीक है। तो जो हमारी ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या बना दे रहा है, बेरियम सल्फेट बना दे रहा है। देखिए आपके सिलेबस में प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी हैं, तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या है, वो रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है, उन रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो देखिए प्रेसिपिटेट क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में इनसॉल्युबल है, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, ऐसी रिएक्शन जिनमें प्रेसिपिटेट बनता है उनको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ये भी आपके सिलेबस में है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब देखिए हमने क्या कहता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है बोला था, तो इसको एक देख लेते हैं। Na2SO4 अगर अपने आयनिक फॉर्म में आएगा तो कैसे आएगा, 2Na पॉजिटिव, और जब 2Na जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब इस पर 2 निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ऐसे ही BaCl2, Ba पर 2 पॉजिटिव चार्ज, इस पर 2 क्लोरीन जुड़ रहे हैं, क्लोरीन पे 1 निगेटिव चार्ज। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा किस तरीके से आयंस बनते हैं। अब देखिए Na2SO4 को हमने आयनिक फॉर्म में लिख दिया, 2Na पॉजिटिव, 2Na है, तो Na क्या करता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जो SO4 आयन है ये क्या होता है, इस पर
ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है, इसलिए हमने इस पर 2 नेगेटिव चार्ज शो कर रखा है। अब रीअरेंज कैसे होगा, हमने क्या कहा था कि प्लस के साथ माइनस जुड़ जाएगा, यहाँ पर भी ये देखिए हमारा बन गया BaSO4। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इस 2 से कैंसिल हो गए, रिएक्शन बैलेंस हो गई, न्यूट्रलाइज हो गई। और यहाँ पे 2Cl, ये यहाँ पे 2Na, इस पे 1 पॉजिटिव चार्ज है, इस पे 1 नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो जो हमारी रिएक्शन बन रही है वो क्या बन रही है, यही तो बन रही है, ट्वाइस NaCl प्लस BaSO4। इस तरीके से क्या होता है एक्सचेंज। तो हमने क्या कहा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक्सचेंज, जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके जो आयंस होते हैं वो आपस में एक्सचेंज कर जाते हैं और नए कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। तो देखिए हमने क्या कहा, व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड, लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म्स। जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड में रिएक्शन होता है तो लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट बन जाता है। ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। PbNO3 होल ट्वाइस, ये जो केमिकल्स के फॉर्मूले हैं ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। AQ क्यों लिख रहे हैं, हम इनको वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, एक्वस सॉल्यूशन। तो हमने कहा जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड रिएक्ट करेंगे ये क्या है, लेड नाइट्रेट, ये पोटेशियम आयोडाइड, नाम हमने ऊपर लिखा ही हुआ है, ये लेड आयोडाइड। ये लेड आयोडाइड है, ये येलो कलर का होता है। देखिए यहाँ पे जो Pb है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, इसलिए 2 पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है। और NO3 के पास क्या है, अभी कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने की। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाएगा। आयोडीन पर 1 नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये Pb से क्या जुड़ेंगे, 2 आयोडीन जुड़ेंगे। तो देखिए हमारा यही तो कंपाउंड बन रहा है, PbI2 प्लस KNO3। इस पे 2 नेगेटिव चार्ज, इस पे 1 पॉजिटिव चार्ज, तो हमको क्या हो जाएगा, 2K की ज़रूरत थी। ये PbI2 प्लस 2KNO3 और यहाँ पर हमने 2K भी लिखा है और 2I भी लिखा हुआ है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। जो ये कंपाउंड्स है ये आयोनिक कंपाउंड्स हैं, ये अपने आयंस में ब्रेक हो जाते हैं। जो रिएक्टेंट के आयंस हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और उसके बाद रीअरेंज हो जाते हैं पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के साथ, और जो नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव आयन के साथ जुड़ जाता है। इस तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट होती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो हमारे YouTube चैनल कुटेज क्लासेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।